हाय, मैं हूँ आरजे शेबा रेडियो सिटी पर और मेरे साथ में है आज जीआरएस हार्ट स्पेशल हॉस्पिटल से डॉक्टर नीरज वरियानी जी। तो सर, स्वागत है आपका रेडियो सिटी में। हाँ, थैंक यू आरजे। सो दिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे बॉलीवुड के गानों में इस्तेमाल हो रहा हो बिल्कुल। चाहे वो हमारे लिए ऑफ कोर्स लाइफ है। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, मगर आपके जीआरएस हॉस्पिटल के बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जी जी जी। तो एक्चुअली स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th आई वेंट टू बीएचयू वाराणसी। आई डिड माय एमबीबीएस एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर एंड देन टिल 2012 आई वाज देयर एंड देन सब्सिक्वेंटली आई डिड मैंने अपना डीएम कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना से किया, पंजाब। So I was there for 4 years and then I got an opportunity to work at my hometown and I joined Mariampur Hospital and I was heading the heart center there. And then subsequently this year in the month of January, so almost 1 year ho gaya to I have started my own hospital. It is registered with the name of GRS Hospital and Heart Center, अशोक नगर एरिया में है, मोती झील चौराहे के पास। एंड वहाँ पर हम लोग वर्क करें। इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड वी हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज फॉर even in fact newborns के लिए we have got a ICU for adult ICU, CCU is there and then cath lab is there जहाँ पर हम लोग हार्ट के ऑपरेशंस करते हैं, प्लस एडवांस्ड ओटी है एंड विद ऑल द फैसिलिटीज वी हैव इन अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। राइट। तो मतलब इतना कुछ है, बहुत सारी चीजें, दिल के साथ में बहुत सारी चीजों का भी ख्याल रखा जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो चलिए अब हम दिल की ही बात कर लेते हैं। और जो यहाँ पर जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत विंटर्स में हम बात कर लेते हैं कि दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और स्पेशली किस एज के लोगों को ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, देखिए हार्ट डिजीज आजकल बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो गई है ऑल टुगेदर इंडिया में और अर्बन रूरल हर जगह, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है इसका इंसिडेंस। और विंटर्स में क्या होता है कि आर्टरीज जो हैं हार्ट की, और इन जनरल आर्टरीज सिकुड़ जाती है ठंड की वजह से, और जो खून है वो भी काफी गाढ़ा हो जाता है, तो ब्लॉकेजेस होने के चांसेस और हार्ट अटैक के चांसेस, और जो स्ट्रोक होता है, जो फालिश वाला जो हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं, पक्षाघात, तो उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो इसमें जो भी पेशेंट्स में जिनमें रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या सिगरेट स्मोकिंग, या जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और या फैमिली हिस्ट्री है, तो दे हैव टू बी केयरफुल। एंड स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी, जिनको डायग्नोसिस है, दे हैव टू बी केयरफुल, दे हैव टू टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग एंड लीड अ हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। That is very important and they have to protect themselves from cold wave, ठंडी हवाओं से बचें, शीत लहर से बचें, और अपने आप को अच्छे से कवर्ड रखें, बहुत जरूरी है। ये तो है ही। और जैसे कि मेल और फीमेल में अगर हम देखते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम्स को लेके क्या कंपैरिजन है, कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए मेल और फीमेल्स में हार्ट डिजीज कैन अफेक्ट बोथ द सेक्सेस, बट फीमेल्स आर नेचुरली वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। अप टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स फीमेल्स में हार्ट डिजीज का जो टेंडेंसी है वो कम रहती है, वो बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन जैसे माहवारी के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स में क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन तेजी से कम होता है, सो हार्ट के ब्लॉकेजेस का रिस्क बढ़ जाता है, और इनफैक्ट 55-60 एज तक फीमेल्स में वो इंसिडेंट मेल्स को भी क्रॉस कर जाता है। सो ये एक बहुत अजीब सा फैक्ट है, बट इट इज अ फैक्ट। सो फीमेल्स को भी उतना ही ध्यान अपने हार्ट का रखना चाहिए जितना कि मेल्स को है। सो ऐसे कौन से अर्ली साइंस होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है? देखिए बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और डेफिनेटली हार्ट के लक्षणों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में कि पेशेंट्स को छाती में जलन महसूस होती है, जिसको कि वो गैस वाली दर्द से या गैस की जलन से कंफ्यूज कर देते हैं और गैस्ट्रिक का इलाज शुरू कर देते हैं, पर एक्चुअली में वो निकलता हार्ट अटैक है। सो कई बार इस वजह से ट्रीटमेंट में देरी हो जाती है, डायग्नोसिस में देरी हो जाती है, एंड समटाइम इट कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइफ ऑल्सो।
तो वो बहुत ही एक खराब फीलिंग आती है डॉक्टर को भी, क्योंकि इट इज अ करेक्टेबल डिजीज एंड इफ अगर हम लोग उसको टाइमली ट्रीट करें वी कैन सेव द लाइफ ऑल्सो। तो चेस्ट पेन के, छाती में दर्द के अलावा धड़कन तेज महसूस होना, सांस उखड़ना या आंखों के सामने अंधेरापन, बेहोशी, चक्कर आना या पैरों में सूजन आना, चलने में सांस उखड़ना, ये सब हृदय रोग के लक्षण हैं। कई बार खास करके महिलाओं में अत्यधिक हिचकी आना या जलन महसूस होना या बेचैनी, अनईजीनेस लगना, ये भी थोड़े एटिपिकल सिम्टम्स हैं जो कि फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। तो ये अगर ज्ञान रखे तो हम लोग शायद बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे। तो जैसे ही हमें कुछ लगता है तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आपको सिम्टम्स, जैसे मैंने जो सिम्टम्स अभी लक्षण बताए, इनमें से कुछ अगर आपको फील हो रहा है तो अपने नियरेस्ट जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है, सबसे पहले खुद का ट्रीटमेंट मत करें, खुद के डॉक्टर मत बने, खुद को सेल्फ मेडिकेट मत करें। आप अपने फैमिली फिजिशियन से कांटेक्ट करें, अगर उनको लगेगा डेफिनेटली वो एडवाइस करेंगे टू गेट अ ईसीजी डन। ईसीजी एक बेसिक टेस्ट है जो कि हेल्प करता है डायग्नोसिस को रीच करने में, और वो इजीली अवेलेबल भी है। एंड देन ईसीजी का करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज इम्पोर्टेंट एंड योर फैमिली फिजिशियन विल देन रेफर द पेशेंट टू द कार्डियोलॉजिस्ट एंड टू अ हार्ट सेंटर जहां पर की कैथ लैब फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर मतलब कैथ लैब मतलब जहां पर हम लोग स्टेंट्स का या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग या पेसमेकर को लगाते हैं। तो इसके अलावा जैसे कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक के अलावा भी कुछ और हार्ट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कॉमनली? हार्ट डिजीज एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें कि जैसे आपने बताया स्ट्रोक और हार्ट के ब्लॉकेजेस, हार्ट अटैक तो है ही है। इसके अलावा कुछ जन्म से जन्मजात कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे दिल में, कुछ लोगों को दिल में छेद होता है। तो आजकल टेक्नोलॉजिकल साइंस के एडवांसमेंट से वी कैन उन छेदों को हम लोग दूरबीन विधि द्वारा जा करके बिना शरीर में कट चीरा लगाए उसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ धड़कनों की प्रॉब्लम होती है, जिसको कि हम लोग अगेन दूरबीन विधि जा करके जहां से धड़कन, खराब धड़कन उत्पन्न हो रही है, उस एरिया को हम लोग मैपिंग करके उसको लोकेट करके उसको बर्न कर देते हैं उस टिश्यू को, तो वो धड़कन, खराब वाली धड़कन बंद हो जाती है। इसके अलावा कई बार वैल्व में सिकुड़न होती है, जिसको कि हम लोग अगेन बिना कट चीरा लगाए उसको बलूनिंग के द्वारा वैल्व को फुला देते हैं, जिससे कि सिकुड़न ठीक हो जाती है और मरीज को अपने लक्षणों में रिलीफ मिल जाता है। तो ये सारी बीमारियां हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड हैं, जिसको कि आजकल हम लोग विद साइंटिफिक एडवांसमेंट अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक एडवांसमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, जब सर्जरी पे भी जाते हैं तो उसके बारे में कुछ नई टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ? जी, आजकल जो लेटेस्ट जो हार्ट की फील्ड में जो एडवांसमेंट हुआ है, उसमें एक हम लोग के हार्ट में वैल्व होता है जिसको कि हम लोग एओर्टिक वैल्व बोलते हैं। और आज से 10 साल पहले अगर किसी को एओर्टिक वैल्व में सीवियर सिकुड़न हो जाती थी तो उसका एक ही इलाज होता था, वो होता था बाईपास सर्जरी एंड वैल्व रिप्लेसमेंट। और जो कि हर एज ग्रुप में नहीं पॉसिबल है और काफी पेशेंट उसको सस्टेन भी नहीं कर पाते। बट नाउ विद एडवांसमेंट वी हैव गॉट द टेक्नोलॉजी एंड विद साइंटिफिक डेटा ऑल्सो, जिससे कि हम लोग दूरबीन विधि द्वारा वैल्व तक को रिप्लेस कर सकते हैं बिना बॉडी में कट और चीरा लगाए। इट इज पॉसिबल नाउ। सो वी हैव गॉट गुड वैल्व्स, जिससे कि हम लोग वैल्व को बदल सकते हैं दूरबीन विधि द्वारा बिना कट चीरा लगाए। इसके अलावा पेसमेकर्स भी जो हम लोग लगाते हैं, जिन लोगों की धड़कन बहुत धीमे हो जाती है और बेहोशी, चक्कर आने लगता है, उसमें पेसमेकर लगाते हैं। तो आजकल बिना तार वाले भी पेसमेकर्स आ गए हैं, जिसमें कि तार वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे बचा जा सकता है। तो ये सारे एडवांसमेंट्स हैं। तो विदाउट स्कार यू कैन पुट इन अ पेसमेकर इन द हार्ट, एंड विदाउट स्कार यू कैन रिप्लेस द वैल्व of the heart. That is also now possible. Good. So ये सब तो हम ट्रीटमेंट की तरफ चले गए, बट अपने खुद से अगर हम कोशिश करके हार्ट डिजीज की तरफ पहुंचे ही ना, तो वो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस? और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा आरजे। और मैं आपके रेडियो सिटी के माध्यम से कानपुर और जो भी लिसनर्स हैं उनको एक हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में डेफिनेटली बताना चाहूंगा, जिससे कि हार्ट डिजीज से बचा जा सके। और जितना जल्दी और जितनी यंग एज में, इनफैक्ट बच्चों से ही अगर हम लोग अच्छे उनको लाइफस्टाइल उनको बताएं, हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, तो उतना अच्छा है।
जिसमें कि एक अच्छी निद्रा लेना, नींद लेना कम से कम 6 से 7 घंटे, और बच्चों में तो खैर ज्यादा ही। इसके अलावा एक गुड लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मेंटेन करना, फिजिकल एक्टिविटी मे बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, और योगा इज वेरी गुड फॉर द हार्ट, बहुत अच्छा है योगा। मेडिटेशन इज वेरी गुड, एंड देन ऑब्वियसली you have to avoid cigarette smoking altogether. No cigarette, no e-cigarette, no vaping, nothing doing. And tobacco, nicotine in any form, it is very dangerous for the heart. And वो बहुत खतरनाक है, वो पॉइजन की तरह है। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ा है तो उसको नियंत्रण में रखना जरूरी है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसको नियंत्रण में रखना जरूरी है। अगर मधुमेह के, शुगर के मरीज हैं तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और खास करके अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, देन आपको बहुत यंग एज से ही अपना अच्छा लाइफस्टाइल रखना है, ताकि ब्लॉकेजेस बने ही ना फ्रॉम यंग एज ओनली। तो आज जो हम लोग पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, काफी यंग एज में भी प्रॉब्लम्स हो जा रही है हार्ट डिजीज का। सो काफी हद तक उसका बैड लाइक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फ्रॉम द वेरी यंग एज, which is very common nowadays. Children are busy with the mobile phones and PlayStations and all. So better है कि उनको आउटडोर एक्टिविटी के लिए हम लोग प्रोत्साहित करें, और गेम्स, आउटडोर गेम्स के लिए। और तो ये सारी चीजें आई थिंक एक अच्छा हेल्दी ईटिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, preferably to use mustard oil and olive oil is very good for the heart, and ये सारी चीजें अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हार्ट डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। राइट। सो इन हार्ट डिजीजेस के अलावा भी लोग थोड़ा सा कॉस्ट को लेकर भी डरते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, तो वो भी एक, हाँ कॉस्ट वाला देखिए कंस्ट्रेंट्स हैं, बट अभी देखिए गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर हेल्थ ऑफ द पब्लिक, एंड आयुष्मान योजना जो है उससे काफी लोगों को हार्ट डिजीज में बहुत हेल्प मिला है। अब तो 70+ एज ग्रुप में ऑल ऑफ द पीपल आर गेटिंग देयर आयुष्मान कार्ड मेड, इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीज 70+ एज, 60+ में होता है। तो कॉस्ट वाला अब उतना कंस्टेंट रह नहीं गया, और प्लस 2016 के बाद से जो कॉस्ट ऑफ स्टेंट्स है भी कैपिंग कर दिया गया है। सो जो अर्लियर स्टेंट्स 1,10,000 का स्टेंट था, तो नाउ दैट सेम स्टेंट इज अवेलेबल एट 30,000 प्राइस। सो कॉस्ट हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। और बाकी अगर पेशेंट का जैसे अगर हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं तो उसमें हो जाता है, और अदरवाइज ऑल्सो there are like other schemes, health schemes, like Deen Dayal Upadhyay scheme is there, other health schemes are there in which patient is covered in CGHS beneficiaries or railway employees हैं, ex-railway employees, so they get the benefit. And as such also अगर जैसे कोई genuinely poor होता है तो as a doctor, because we have taken a Hippocratic oath, so definitely we also try our level best to help the needy patient who is genuinely poor. So out of the way जाके भी we help them a lot. So इस तरह से चीजें हो जाती हैं। इसी के साथ एडिशनल एक फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि नॉर्मली लोग जैसे लाइफस्टाइल तो हमने बता दिया है, मगर हम जो स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं तो वो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया, स्ट्रेस इज अ वेरी मेजर रिस्क फैक्टर। इनफैक्ट मैं पहले बताना भूल गया, बट आई विल डेफिनेटली वे इट एज अ वेरी मेजर रिस्क फैक्टर। ये मतलब आप समझ लो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बराबर का रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस। Stress itself can lead to heart disease and heart blockages. It's a very major risk factor. So I think stress से दूर रहने के लिए meditation, yoga is very good, and good level of physical activity is very good. And apart from that, if जो भी आपकी childhood से hobby रही है, if somehow you can spare some time and you maintain that hobby even in your adulthood, be it outdoor sports or anything what you like, आई थिंक वो एक स्ट्रेस बस्टर की तरह वो काम करेगा। दैट विल बी वेरी नाइस। सो स्ट्रेस को तो कट शॉर्ट करना ही पड़ेगा। तो इन शॉर्ट एक फाइनल एक मैसेज जो आपको अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको एक मैसेज आप एक एज अ डॉक्टर क्या देना चाहते हो कि ओवरऑल, क्योंकि आप बहुत पेशेंट्स देखते हो जी, तो आपको एक कॉमन चीज तो कुछ तो मिलती होगी सब में, तो वो एक, आई थिंक लेवल ऑफ स्ट्रेस हैज
come up very exponentially, बहुत तेजी से बढ़ गया है डे टू डे लाइफस्टाइल में. इवन यंग चिल्ड्रन आई एम सीइंग who come with chest pain and palpitations, and so I think you should encourage them from childhood to go for outdoor games. Outdoor खेले, खूब खेले, और पढ़ाई भी करना जरूरी है, बट अपना एक लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है. इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग इज ऑल्सो अ किलर, स्पेशली यंग एज ग्रुप में, जो कि एक प्रोडक्टिव एज होती है. एंड इसके अलावा जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल, उसको कंट्रोल रखना है. एंड साउंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंड बी केयरफुल व्हाट यू आर ईटिंग. एंड इंडियन डाइट itself is a very healthy diet, and vegetarian diet is definitely good. So these are the points which I would like to tell. थैंक यू सो मच. बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल था ये. थैंक यू. थैंक यू. सो ये हैं डॉक्टर नीरज विरयानी जी, जो कि अपने दिल का हाल आपको बता रहे थे, और नॉर्मली लोगों के दिल का हाल पूछ उनको ठीक भी करते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो सिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू रेडियो सिटी. थैंक यू.